डिस्कशन यहाँ से, बाकी कुछ और क्वेश्चन है टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करता रहूंगा मैं। ह्यूमिडिटी हमने कल क्या डिस्कस किया था? ह्यूमिडिटी आर्द्रता समझा दिया था मुझे लगता है मैंने, ठीक है। आर्द्रता के प्रकार समझा दिया था ना, ठीक है। पहला आर्द्रता कौन था? निरपेक्ष, निरपेक्ष आर्द्रता। दूसरा आर्द्रता सापेक्ष, सापेक्ष आर्द्रता। तीसरा आर्द्रता विशिष्ट आर्द्रता, तीसरा है विशिष्ट आर्द्रता। तो निरपेक्ष हुआ, सापेक्ष हुआ, विशिष्ट हुआ। मुझे बताओ ये जो सापेक्ष आर्द्रता है ये बताओ आपका तुलनात्मक अध्ययन है ना, ये आपका कंपैरेटिव स्टडी है। क्या है बच्चा? कंपैरेटिव स्टडी है, ये तुलनात्मक अध्ययन है। अब बताओ ये तुलनात्मक अध्ययन किसका किसका है? बोलो जरा, ये तुलनात्मक अध्ययन किसका किसका है? दो चीजों का। पहला निरपेक्ष, किसका? निरपेक्ष। आपका निरपेक्ष आर्द्रता की तुलना है किसके साथ? बोलो। नहीं, निरपेक्ष आर्द्रता की तुलना है सामर्थ्य के साथ। कैपेसिटी कितनी है याद आ रहा है? आर्द्रता सामर्थ्य, गुलाब जामुन खाने की क्षमता 10 था और मिला कितना? 5। तो 10 की तुलना में तुमको मिला कितना? ठीक है, तो ये क्या है? निरपेक्ष आर्द्रता। ये किसके साथ तुलना है? आर्द्रता सामर्थ्य के साथ। किसके साथ है? आर्द्रता सामर्थ्य के साथ तुलना। और विशिष्ट आर्द्रता किसमें कैलकुलेट की जाती है? ग्राम में। किसमें? ग्राम में। 1000 ग्राम पानी, 1000 ग्राम हवा में, 1000 ग्राम वायु में कितना ग्राम जलवाष्प है, उसी को स्पेसिफिक या विशिष्ट आर्द्रता का नाम देते हैं। एक कल लास्ट में सब कुछ मैंने बता दिया था। लिखना चाहते हैं? दो लाइन लिख लीजिए, ज्यादा नहीं, दो लाइन लिख लीजिए, दो लाइन लिख लीजिए, जल्दी कीजिए, दो लाइन लिख लीजिए। सागरी तरंगों के द्वारा निर्मित असलाकृतियां, मैंने बता तो दिया, आप लिख के आई, मैं समझा दूंगा। जब तक लिख के नहीं आओगे नहीं समझाऊंगा। ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता लिखो। एक निश्चित आयतन की वायु में, एक निश्चित आयतन की वायु में, एक निश्चित आयतन की वायु में, वायु में, निश्चित आयतन की वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, एक निश्चित आयतन की वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है, कहलाती है, निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। सापेक्ष आर्द्रता में लिखिएगा, सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता। देखो यह एक तुलनात्मक अध्ययन है, यह एक तुलनात्मक अध्ययन है। इट इज ए कंपैरेटिव स्टडी, यह एक तुलनात्मक अध्ययन है। इट इज ए कंपैरेटिव स्टडी between absolute humidity, absolute humidity and absolute humidity and humidity strength of air, humidity strength of air। हिंदी में क्या लिखा है? यह एक तुलनात्मक अध्ययन है। लिखो, जब वायु के निरपेक्ष आर्द्रता की तुलना, जब वायु के निरपेक्ष आर्द्रता की तुलना, निरपेक्ष आर्द्रता की तुलना, की तुलना, तुलना वायु के आर्द्रता सामर्थ्य से की जाती है, वायु के आर्द्रता सामर्थ्य से की जाती है, आर्द्रता सामर्थ्य से की जाती है, की जाती है, तो इसे सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं, तो इसे सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं, कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। एक उसमें फॉर्मूला लिख लेंगे आप लोग, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्ष आर्द्रता इज इक्वल टू, आर्द्रता इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, आर्द्रता अपॉन ह्यूमिडिटी स्ट्रेंथ, ह्यूमिडिटी स्ट्रेंथ, आर्द्रता सामर्थ्य, आर्द्रता सामर्थ्य, सामर्थ्य इंटू 100, इंटू 100, आर्द्रता सामर्थ्य इंटू 100। ठीक है, अब थोड़ा बातों को समझना। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे अब लिखा हुआ है ह्यूमिडिटी स्ट्रेंथ। सारे बच्चे समझे? यहाँ पे देखो आप लोग, लिखा हुआ है ह्यूमिडिटी स्ट्रेंथ, ह्यूमिडिटी स्ट्रेंथ या आर्द्रता सामर्थ्य। मुझे बताओ हम किसके आर्द्रता सामर्थ्य की बातें करने जा रहे हैं बच्चे? वायु के। किसके? हम वायु के। तो आर्द्रता सामर्थ्य किसकी? तो वायु की, वायु की। चलिए ध्यान से एक बात, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये वायु है, आप सारे बच्चे बताओ, अगर इस वायु के टेम्परेचर को, तापमान को इंक्रीज कर दिया जाए, तापमान को बढ़ा दिया जाए, तो वायु ऐसी ही रहेगी या वायु फैल जाएगी? ठीक है, इससे क्या होगा? आपका एक्सटेंशन ऑफ एयर, वायु का फैलाव हो जाएगा, या एक्सटेंशन ऑफ एयर या एक्सपेंशन ऑफ एयर, वायु का फैलाव। अब बताओ, अगर वायु का फैलाव हो जाएगा तो वायु में स्पेस ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा?
वायु में स्पेस ज्यादा हो जाएगा, वायु में जगह ज्यादा हो जाएगा, स्पेस ज्यादा। स्पेस अगर ज्यादा हो जाएगा तो वायु के आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता, समझो, आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी या घट जाएगी? आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब बताओ, अगर आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ाने से एयर की जो ह्यूमिडिटी स्ट्रेंथ है वही रही या बढ़ गई? स्ट्रेंथ क्या हो गई? बढ़ गई। जस्ट अपोजिट कर दीजिए आप, वायु है, वायु का टेम्परेचर क्या कर देते हैं हम? कम। तो वायु का एक्सटेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा? जिन लोगों को आपको यहाँ पिला के खड़ा कर दिया जाएगा, माइक आपको थमा दिया जाएगा, जो शायरी बोलना है बोल लीजिएगा, जो गाना गाना है गा लीजिएगा, और उस समय खड़े होकर शायद आप शायरी बोले और गाना बोले तो ये बच्चा सुनेंगे भी, क्योंकि तुम फिर सिलेक्टेड हो जाओगे। क्या हो जाओगे? सिलेक्टेड हो जाओगे। अगर गाना गाने से, शायरी करने से, हुटिंग करने से, अगर आवाज करने से आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मैं हर वो काम तुमसे ज्यादा करने को तैयार हूं जिससे आपका सिलेक्शन हो जाता है, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाता है। देखिए, तो सुधर जाएगी। कैमरा चारों तरफ लगा हुआ है, आप कब क्या करते हैं सब पता है, ठीक है ना? तो आप बताओ, अगर ऐसी हरकत तुम लोग कर रहे हो, इससे नुकसान कोचिंग का होगा तुम्हारा? बताओ, ऐसा ऐसे लोग बिहार में ही मिलेंगे कि पैसा भी दिया है, नुकसान भी करवा रहा है। बिना पैसे के पढ़ रहे हो क्या तुम लोग? पैसा पे किया है ना, और पैसा देने के बाद भी तुम लोग क्या कर रहे हो? अपना ही नुकसान करवा रहे हो। इतने बहादुर कहाँ मिलेंगे? बिहार में ही मिलेंगे। ठीक है, मैंने बिहार में ही मिलेगी। केजीएस कैसी जगह, हर जगह होंगे ऐसे लोग। सुधर जाओ, जितनी जल्दी हो सकता क्या हो जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो तुम लोगों को कुछ का नहीं हो सकता तुम्हारा। चलो, वायु का तापमान जब कम हो जाएगा तो वायु का फैलाव होगा, संकुचन होगा। संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा। संकुचन होगा तो स्पेस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? स्पेस कम हो जाएगा तो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम। आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी। आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कम। आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी तो मुझे बताओ, आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो मुझे बताओ, आर्द्रता जो सामर्थ्य है, ध्यान से सुनो, आर्द्रता जो सामर्थ्य है, स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमिडिटी, आर्द्रता सामर्थ्य, ह्यूमिडिटी स्ट्रेंथ ऑफ एयर, ये बताओ टेम्परेचर के तापमान के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? ये किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर या तापमान के प्रोपोर्शनल। अब देखो ध्यान से, सापेक्ष आर्द्रता में, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में स्ट्रेंथ नीचे लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले में कहा लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है। तो अगर स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया जाए, सब सुनो, अगर स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया जाए तो आर्द्रता बढ़ेगी या कम हो जाएगी? सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाएगी। और स्ट्रेंथ को कम कर दिया जाए तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाएगी। तो सापेक्ष आर्द्रता और तापमान में सीधा संबंध होगा, उल्टा? कैसा संबंध होगा? उल्टा। तो सीधा से हम बोलेंगे यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी या सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये तापमान के क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तापमान बढ़ाओगे तो सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी, तापमान को कम कर दोगे तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जल्दी से लिख के पूरा कर दो, जल्दी से इसको नोट करके चाहो तो लिख सकते हो, लिख करके पूरा कर दो। जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। विशाखापट्टनम कौन है भाई? अब कौन मैडम? ये जो पूछ रही, एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए जरा, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिएगा मुझे। लैपिज आपको पढ़ाया नहीं था मैंने क्लास में? जवाब दीजिए। फिर क्लास में लैपिज एक बार या दो बार पढ़ाया था? एक बार लास्ट में जाते जाते पढ़ाया था, और अगले दिन जब दोबारा आया था तब भी पढ़ाया था। पुनार भी क्लास में आपको पढ़ाया था? पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अपने आप को मान जाने दो, तब हंसने लगेंगे। इस रूम को मान लीजिए गुफा है, इस रूम को क्या मान लीजिए? गुफा है। तो
गुफा में प्रवेश करने का मुख भी होगा, उसे पुनार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुनार। तो आपने ये पूछा पुनार किसे कहते हैं? इसका मुख वहां पे है ना, अगर मुख वहां पे है बताओ तो मुख बनेगा कैसे? नदी आएगी, चूने के पत्थर को घोलेगी और घोल के क्या बनाएगी? होल बनाएगी और उसके अंदर जाएगी, तो अंदर वाला गुफा बन गया, जहां से प्रवेश करी वो आपका क्या? पुनार हो गया। लैपीज है, यहाँ पे मैं अगर चूना पत्थर पानी अगर रख दूं तो जहां जहां चूना है पानी उसे घोल देगा, लेकिन जहां जहां चूना नहीं है घोल पाएगा, वैसे ही खड़ा रहेगा। तो बिना चूना वाला खड़ा रहा, चूना वाला घुल गया, बिना चूना वाला खड़ा रहा, चूने वाला घुल गया, बिना चूने वाला खड़ा रहा, चूने वाला घुल गया, तो आपका सीधी असलाकृति बनी है, उबड़ खाबड़ बनी, इसी का नाम लैपीज है। आज तीसरी बार पढ़ा दिया। इसमें क्या था जो समझ में नहीं आ रहा था? क्लास तुमने नहीं किया था क्या? ना ना, तुम लोग क्लास करती हो, क्या कहते लास्ट में जो पढ़ाता हो तुम लोग मान लेते कि ना ये तो बस ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। ध्यान से पढ़ा करो। अब समझ में आ गया ना? ठीक है, बैठो। और बाकी जो 2 लाइन ये भी तो पढ़ाया था। बहुत समस्या है। एक काम करना, घर पे जाना, ठीक है, एक कपड़ा एक कागज लेना और कागज पे सुई से छोटा 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 होल कर देना, उसे बोलते हैं घोल रंध्र। क्या बोलेंगे? घोल रंध्र। अब कई सारा छोटा छोटा होल करोगे तो कुछ होल आपस में मिल जाएंगे, आया ना? तो 2 होल आपस में मिलेंगे तो छोटा रहेगा, बड़ा हो जाएगा, तो डोलाइन बोल देंगे। सबसे छोटा आपका सिंक होल है, उससे बड़ा डोलाइन है, उससे बड़ा युवाला है, सबसे बड़ा पुलजे, गिर गया तो खिड़की है, ठीक है, और धंस गया तो धंसती निवेशिका है। यही तो था। चलिए भाई, हो गया भाई, लिख लिया? लिख लिया सबने? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। अब देखो हेडिंग डालना क्या कहते हैं? सेचुरेशन ऑफ एयर, वायु का संतृप्त होना। एक हेडिंग डालो, सेचुरेशन ऑफ एयर या वायु का संतृप्त होना। वायु का संतृप्त होना। एक लोग पूछे ऐसा क्या होता है जिसके कारण पृथ्वी उष्मा को अवशोषित कर लेती? कितनी बार पढ़ाया है। आपके शरीर में ऐसा क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश मिलता है तो आपका शरीर गर्म हो जाता है? तुम्हारे शरीर पे सूर्य का प्रकाश पर तुमको धूप में लिटा दिया जाए, धूप में क्या, छत के ऊपर उल्टा कर धूप में क्या कर दिया जाए? लिटा दिया जाए, तो धूप में जब लिटा दोगे आपका, तो तुम्हारे शरीर को कुछ समय के बाद मैं टच करूंगा तो ठंडा लगेगा, गर्म लगेगा? क्यों गर्म लगेगा भाई? सतह का नेचर होता है, सतह की प्रकृति होती है, जब उसके अंदर से प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश को पकड़ लेता है, प्रकाश की कुछ मात्रा वो क्या करता है? पकड़ लेता है, और प्रकाश के पास हीट है। क्या है? हीट है, और जैसे ही वो प्रकाश को पकड़ता है वो हीट उसे गर्म करना शुरू कर देती है। देखिए उसके बाद क्या है, जब उसे हीट नहीं मिलता है, अब चलो ध्यान से, ये तुम्हारा बॉडी हीट हो गया, क्या हो गया? हीट हो गया। अब इसको हीट देने वाला सूर्य का प्रकाश चला गया, तो अब बताओ ये तुम्हारा हीट है और आसपास वाला ठंडा हो गया। भाई ठंडा हो गया तो नेचर का रूल है कि तुम गर्म हो, बगल वाला ठंडा है तो उष्मा दो उसे, यही होता है ना? तो उष्मा आपका पृथ्वी की सतह से कहां भागने लगती है? वायुमंडल की तरफ, तो पृथ्वी उष्मा को निकालने लगती है। क्लास में पढ़ाया गया, रिवाइज किया करो। अब सुनो ध्यान से, वायु का संतृप्त होना। अच्छा एक चीज नहीं लिखवाया ना मैंने, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। जगह बचा हुआ है क्या? हाँ एक लाइन लिख लो बस, जगह बचा हुआ तो एक लाइन बस लिख लो। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। कहीं भी स्पेस बचा है थोड़ा सा लिख लीजिए। देखो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम वायु में उपस्थित, 1000 ग्राम वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, 1000 ग्राम वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा ग्राम में, जलवाष्प की मात्रा ग्राम में विशिष्ट आर्द्रता कहलाती है। जलवाष्प की मात्रा ग्राम में विशिष्ट आर्द्रता कहलाती है, विशिष्ट आर्द्रता कहलाती है, विशिष्ट आर्द्रता कहलाती है। ठीक है ना? आगे बढ़े, चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका हेडिंग है सेचुरेशन ऑफ एयर, वायु का संतृप्त। बातों को बहुत ध्यान से समझना। देखो सब लोग, और प्रैक्टिकल लाइफ